तो बिहार वोटिंग लिस्ट को लेकर मचे बवाल के बीच एक साथ तीन बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। तीन बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कौन मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया और क्या यह अर्जी है वो बताएंगे आपको, मगर दूसरी बड़ी खबर सुनिए। दूसरी बड़ी खबर यह कि चक्का जाम का विपक्ष ने आह्वान कर दिया है। समूचे विपक्ष ने कब और किस तारीख को यह चक्का जाम होने की तैयारी है, और साथ ही वो भी बताएंगे आपको। एक और खबर, तीसरी बड़ी खबर, वो भी सुनिए। एक साथ तीन बड़ी खबरें कि कैसे इस पूरे विवाद के बीच तेजस्वी यादव की पत्नी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी की एंट्री। एक एक करके तीनों खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं, मगर पहले यह खबर देखिए। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत में। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वोटों के रिवीजन का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने शुरू किया, अब उसी मामले को लेकर विवाद कोर्ट पहुंच चुका है। बकायदा अभी कुछ वक्त पहले ही यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। लाइव ब्लॉग के हवाले से यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक बकायदा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, और याचिका सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ दाखिल हुई है। चुनाव आयोग के खिलाफ। अब इस याचिका का असर क्या होने वाला है उसे समझिए, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि मामला कोर्ट में कौन लेकर गया। दरअसल यह मामला, यह याचिका डाली है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी कि जिसे आप और हम एडीआर के नाम से जानते हैं। जी, वही एडीआर जो वो संस्था है जो लगातार चुनाव सुधारों को लेकर खबरें छापती है, लगातार रिसर्च करती है। अब याचिका में मांग क्या की गई है? मांग यह की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए जो मांग की गई है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, क्योंकि हर लिहाज से ना सिर्फ यह संविधान विरोधी है फैसला जो तर्क दिया गया, बकायदा हवाला यह दिया गया कि चुनाव आयोग जो फैसला ले रहा है यह संविधान के खिलाफ है। संविधान की धारा 14, संविधान की धारा 19, 21 और 325 और इसके साथ साथ 326 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि जल्द से जल्द यह जो फैसला 24 जून से लिया गया है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए, तुरंत रोक दिया जाए। उस फैसले पर रोक क्यों लगे? क्योंकि लाखों वोटर्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। बहुत से वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यह शंका है। तो अब सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के हाथ बांध भी सकता है? बड़ा सवाल है दोस्तों। अब दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या, जो सीधे तौर पर जुड़ी है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसी वोटिंग लिस्ट रिवीजन के घमासान को लेकर। कल तक बात बयानों तक सीमित थी, मगर अब इस मुद्दे पर लड़ाई सड़कों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आरजेडी के नेता यानी कि बिहार की सियासत के सबसे बड़े नेता में से एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, आह्वान कर दिया है। तारीख तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई 9 जुलाई को वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार के महागठबंधन की ओर से चक्का जाम किया जाएगा। यानी 9 जुलाई मतलब यह हुआ कि बुधवार का दिन जब चक्का जाम किया जाएगा। बड़ी बात एक और यह भी निकल के आई कि इससे पहले वोटर लिस्ट की रिवीजन के खिलाफ पप्पू यादव भी पहले ही 9 जुलाई को ही बिहार बंद का आह्वान कर चुके थे। यानी एक तरफ पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, देश की सबसे बड़ी अदालत, और दूसरी तरफ 9 जुलाई को ही चक्का जाम का आह्वान किया गया। मतलब यह कि विपक्ष ने कोर्ट से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तीसरी बड़ी खबर को सुनिएगा। यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है, और यह खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं वो आगे बताएंगे। कि भाई पहले एक खबर सुनिए। खबर बताती है कि परेशानी किस हद तक है बिहार में, क्योंकि बिहार के जो सबसे बड़े चेहरे हैं तेजस्वी यादव, जैसे आप जानते हैं कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, और कैसे उनके घर में ही उनकी अपनी पत्नी का नाम वोटिंग लिस्ट से कटने की तैयारी है। उन्हें डर सता रहा है, भय है। पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, फिर इस बयान के मायने। आप सब लोगों को हम
एक और सूचना दे देते हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर ही का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा। फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। यानी आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के वोटर जो उनकी पत्नी बन चुकी है, उनकी पत्नी का नाम वोटिंग लिस्ट से कट सकता है, उसका डर उन्हें सता रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के पास जन्म स्थान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और यह समस्या बिहार के लाखों गरीब वंचित वर्गों के सामने भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव के मुताबिक 2 महीने 3 महीने पहले उनकी पत्नी का आधार कार्ड देखकर ही वोटिंग लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया था। यानी उस समय आधार कार्ड की मान्यता थी, मगर अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्मपत्नी, जो उनका एड्रेस वहां पर क्योंकि बिहार में नहीं है, तो बाहर का जो एड्रेस है वो कैसे अपना नाम कटने से बचाएंगी। इस खबर और बयान को दिखाने के पीछे दरअसल मकसद हमारा यह था कि बिहार के अधिकांश लोग इसी डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में नाम रहेगा या फिर कट जाएगा। वैसे बड़ी खबर एक और भी है दोस्तों। वो खबर यह है कि आज ही के दिन इंडिया गठबंधन के सभी जो नेता थे, राजनीतिक दल, वो बिहार के चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार के, दिल्ली वाले नहीं। और इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया। सवाल यह पूछा कि क्या बिहार विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं और उसी के तहत वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को सिर्फ 11 दस्तावेज मांगने का ही अधिकार है, क्या ऐसा ही है? इसका संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है, जरा यह बता दीजिए। कौन पूछ रहा है? विपक्ष पूछ रहा है। अब क्यों? क्योंकि यह मौलिक सवाल भी है दोस्तों कि क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वो सिर्फ उन्हीं 11 दस्तावेजों को माने और किसी दूसरे दस्तावेजों को खारिज कर दे। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि क्या सरकार जो दूसरे दस्तावेज हैं जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, ये सब अस्वीकार्य क्यों? इन्हें मान्यता क्यों नहीं? क्योंकि आप तो जानते हैं कि आधार कार्ड कैसे बनता है। आधार कार्ड जारी करते वक्त आपकी और हमारी आंखों की पुतलियां हो, फिंगरप्रिंट्स हो, पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगे जाते हैं, तभी तो आधार कार्ड बनता है। ऐसा ही होता है ना? गलत तो नहीं कह रहा। और फिर सरकार अपने ही द्वारा बनाए गए उसी आधार कार्ड को क्यों किनारे कर रही है? खैर, सवाल तो बड़ा है क्योंकि बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा, कितने? 4 करोड़ से ज्यादा निवासी दूसरे किसी और राज्य में स्थायी या फिर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। अब 18 दिन के भीतर ये अपना सत्यापन कैसे कर पाएंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की भी कोई व्यवस्था है, कोई योजना बनाई गई है, या फिर उनके वोट काटे जाएंगे? खैर, अब मामला कोर्ट की चौखट यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इसी मनमर्जी पर रोक लगा दी तो एक बार फिर से चुनाव आयोग की बहुत बड़ी फजीयत हो सकती है। उसे सामना करना पड़ सकता है इस फजीयत का। यानी एक तरफ चक्का जाम की तैयारी, दूसरी तरफ कोर्ट की फटकार पड़ सकती है भारी चुनाव आयोग को। यह मामला बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर भी। अब देखते हैं इस मामले को लेकर कोर्ट क्या स्टैंड लेता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।